होनी चाहिए बाजी। झोपड़ी बनाने की ज्यादा हमें पुलिस वाला परेशान कर रहा है। ये कहने अगर तुम ज्यादा बोलोगी, जैसे तुम्हारे 3 भाई को जेल पहुंचा दिया, उसी तुम्हें भी तुम्हारी बच्ची के साथ जेल पहुंचा देंगे बाजी। ये बताओ, अब भी तो नहीं जीने दे रहे मुझे पब्लिक। ये बताओ, आज भी मैंने एक्शन उठाया पैप के बारे में, आज भी ये कहने लगे एक्शन उठा के पुलिस वाला क्या अगर तू बनाएगी कुछ ही तेरे तोड़ के जाएंगे। बच्चे मच्छर काटते, रात भर आग जलाते भी हो जाता बाजी। ये बता बाजी, मैं कहाँ जाऊंगे अपने भाई? तो कहाँ जाए? बच्चे जरा जरा से हमारे हैं, इन्हें लेकर कहाँ जाए? उनको बस मत पूछो, जंगल वंगल में ही जावा है, किसके घर चले ना, तो रोज कौन बिठा लेगा? नहीं बिठा कोई ना बिठा लेगा रोज अपने बाथरूम में। हमारी परेशानी को आप न समझेंगे तो कौन समझेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जरा जरा से बच्चे परेशान हैं, हम परेशान हैं। बताओ किसके घर जाए, कहाँ जाए? रोज रोज बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं, बस झुग्गियाँ पिन्नी डाल ली हमने हल्की हल्की सी, उसमें ही लेटे हैं, उसमें ही रहते हैं। और आपके जाने के बाद ये नाला खुद गया, यहाँ बहुत मच्छर लगते हैं और मच्छर इतने काटते हैं कि बस डेंगू और मलेरिया हो रहा, बच्चों को बुखार चढ़ रहे हैं। कहाँ काफी बच्चे बीमार हो रहे हैं, सब सारी जितनी भी घर हैं सबके 1-1 2-2 बच्चे सब बीमार हो रहे हैं। जिस दिन ये पाइप नाला खुद रहा था तो हमसे ये बोला था कि कल पाइप डल जाएंगे, हाथों हाथ पाइप आ रहे हैं, कल डलेंगे, परसों डल। हाथों हाथ पड़ेगा, जब भी तो हम लोग खोदने दिए, नहीं तो खोदने ही नहीं देते। अच्छा। तो रोजा में कैसे इंसान रह रहा है? इतना धूप, तगड़ी धूप भी हो रही है, आंधी पानी रोज भी हो रहा है। ये आज मेरी बच्ची उठी है, इसको बुखार हो गया, डेंगू बुखार। इनके घर के भी 2 बच्चे बीमार पड़े हैं। ये बता, एमएलए से नाला खुदवा दिया है। एमएलए भाई से यही हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं हमारे कम से कम पैप तो डलवाओ, अब तो रहम कर लीजिए। अगर हम कल को झुग्गी बनाने जा रही हूँ तो पुलिस वाले ये कह रहे हैं हम तुम्हें झुग्गी बनाने भी नहीं देंगे बाजी। झोपड़ी बनाने की ज्यादा हमें पुलिस वाला परेशान कर रहा है। ये कहने अगर तुम ज्यादा बोलोगी, जैसे तुम्हारे 3 भाई को जेल पहुंचा दिया, उसी तुम्हें भी तुम्हारी बच्ची के साथ जेल पहुंचा देंगे बाजी। इस वक्त मैं जाकिर नगर में मौजूद हूँ। इससे पहले भी मैं ग्राउंड रिपोर्ट करके यहाँ से गई थी, लेकिन न ही विधायक ने फ़ोन रिसीव किया। शुएब दानिश से मेरी बातचीत हुई, उसमें बताया गया कि हाँ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। सिर्फ ये इंसाफ कागज़ पर ही अब तक दर्ज है, इसके अलावा बाहर नहीं आ पाया है। सवाल ये है कि रमज़ान का महीना है, बरकत का महीना है, और इस वक्त ये बुजुर्ग महिलाएं इस तरीके से अगर रोड पर आ चुकी हैं तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि रमज़ान के महीने में, इबादत के महीने में नमाज पढ़ने में दिक्कत, सोने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, कोई भी चीज़ इनके पास ऐसी नहीं है जो आराम से ये लोग कर सके। हालांकि यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, वो तो कॉल ही रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। न जाने कितने दिनों से मैंने कॉल किया लेकिन कॉल रिसीव नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर नाला खोद दिया गया। जब मैं आई थी उस वक्त नाला नहीं खुदाया हुआ था, लेकिन अब जो है यहाँ नाला भी खोद दिए गए हैं। मच्छर की वजह से लोग और बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सबको दिखाऊंगी एक एक करके किस तरह से बुखार, मलेरिया, हर तरह की बीमारी अब होनी शुरू हो गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि हर जगह परेशानी से दूर रखा जाएगा, मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन उन्हीं का जो इलाका है वो इलाके को मैं दिखा रही हूँ। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि ये वही जगह है जहाँ पर बुलडोज़र चला है। ये अम्मी है, इनसे मैं बात करूँगी। बुजुर्ग है, आप उम्र का अंदाज़ा ज़रा लगाइएगा और शर्म कीजिएगा कि कैसे इनको बेघर कर रहे हैं आप लोग। अम्मी क्या कहेंगी, कैसे रह रही हैं? यही कहेंगे भैया, मच्छरों में ही पड़े हैं, जैसे भी रह जा रहा। बताओ कहाँ जाए? बच्चे जरा जरा से हमारे हैं, इन्हें लेकर कहाँ जाए? इनको तो ये होना चाहिए। लेट्रिन बाथरूम कहाँ जाए? वो लेट्रिन बाथरूम को बस मत पूछो, जंगल वंगल में ही जावा है, किसके घर चले ना, तो रोज कौन बिठा लेगा? नहीं बिठा कोई ना बिठा लेगा रोज अपने बाथरूम में। अब परेशान है तो भैया भुगतनी पड़ रही है। अब हमारा तो यही कहना है कि हमारी परेशानी को भी दूर करनी चाहिए। जी जी जी। हमारी परेशानी को आप न समझेंगे तो कौन समझेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जरा जरा से बच्चे परेशान हैं, हम परेशान हैं। बताओ किसके घर जाए, कहाँ जाए? रोज रोज इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं बार बार इनसे कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन इतना ही जाना बेहद ज़रूरी है मेरे लिए कि ये बुजुर्ग हैं। किस तरीके से आपके घर में भी माँ बाप हर कोई होंगे इस उम्र में। आप ज़रा सोचिए कि अगर उनको बेघर करते तो उन परेशान क्यों किया जा रहा है। यहाँ के विधायक और यहाँ के काउंसलर सुनने को तैयार क्यों नहीं है? अब मैं सभी से मैं बात करूँगी और जानने की कोशिश करूँगी कि यहाँ पर अब 10 से 15 दिन के अंदर क्या कुछ हुआ है, क्या कोई नेता आपके पास आए, आपके विधायक आपसे मिलने के लिए आए या फिर नहीं आए हैं।
तो इस वक्त मैं उसी जाकिर नगर में हूँ जहाँ पर इससे पहले तूबा कॉलोनी है उसमें मौजूद हूँ, जहाँ पर डेमोलिश हुआ था। रातों रात लोगों को परेशान किया गया था, घर तोड़ दिए गए थे, एक भी घर यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके दिखा रही हूँ, लेकिन सबसे पहले बात करनी ज़रूरी है इन लोगों से। सबसे पहले कौन बात करना चाहेंगे इसमें से? क्या हुआ? मैं जब आई थी रिपोर्टिंग के बाद क्या कुछ बदला यहाँ पर, क्या हुआ? कुछ भी नहीं बदला, क्या बदलेगा? बस ऐसे ही बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं, बस झुग्गी पिन्नी डाल ली हमने हल्की हल्की सी, उसमें ही लेटे हैं, उसमें ही रहते हैं। और आपके जाने के बाद ये नाला खुद गया, यहाँ बहुत मच्छर लगते हैं और मच्छर इतने काटते हैं कि बस डेंगू और मलेरिया हो रहा, बच्चों को बुखार चढ़ रहे हैं। कहाँ डॉक्टर के लिए फिरते रहते हैं दिन में। ये छोटा सा बच्चा को यहीं पर रखती है? हाँ, इस छोटे से बच्चे को यहीं रखते हैं, यहीं रहते हैं, मच्छर काटते हैं। कहाँ तक बच्चों को बचाएंगे बताइए? और हम डॉक्टर के बस ले लेके भागते रहते हैं, ले लेके भागते रहते हैं, और हमारी जरा सी भी सुविधा नहीं हो रही है। हमारे नाले में पाइप डल जाए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी सेफ्टी है। कितने बच्चे अब तक बीमार हो चुके हैं? काफ़ी बच्चे बीमार हो रहे हैं, सब सारी जितनी भी घर हैं सबके एक एक दो दो बच्चे सब बीमार हो रहे हैं। इन्हों के 15 दिन हो गए, बच्चों का बुखार नहीं टूट रहा, खून टेस्ट करा रही हैं जा के डॉक्टर के, मलेरिया आ रहे हैं, डेंगू आ रहे हैं। बताओ क्या करें, कहाँ लेके जाएं बच्चों को? आपके विधायक क्यों नहीं पहुँचते? हमारे विधायक अभी आए नहीं है, एक बार भी आके नहीं देखा। हाँ, नाला खुदवा दिया, मगर पाइप तो डलवा दें, हमारे लिए यही काफ़ी सेफ्टी हो जाएगी कि पानी से मच्छरों से तो हम बचेंगे। ये जो नाला खुदवा दिया गया है ये अलग अलग हो चुका है, इधर से उधर बीच में नाला खोद दिया गया है। क्या इसके बाद आप घर बना सकती है, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने? कुछ नहीं बोला हमसे। जिस दिन ही पाइप नाला खुद रहा था तो हमसे ये बोला था कि कल पाइप डल जाएंगे, हाथों हाथ पाइप आ रहे हैं, और कल डलेंगे, परसों डलेंगे। 15-20 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक कोई पाइप नहीं आया, कुछ नहीं डला। कैसी भी इसका सर्वे नहीं हुआ है अभी, अब तक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब मच्छर पैदा हो रहे हैं इस पानी से, और हम यहीं सोते हैं और हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। और रमजानों में हम यहीं उठते हैं ना, लेटरिन बाथरूम का भी सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। कैसे बाहर जाती, जंगल वगैरह? वहाँ उधर जाते हैं जमुना में, पुल के पल्ली तरफ, तो कहाँ जाएंगे? और यहाँ पे गार्ड भी रहते हैं, सब रहते हैं, डर भी लगता है। अब कोई परेशानी आ जाए तो फिर ये कहते हैं कि बताओ औरतें गलत हैं। यहाँ तो वैसे पीने खाने वाले पुल के नीचे रहते हैं, खुद भी हमें भी डर लगता है जाने में। बिल्कुल। आइए आप आ गए कि पाइपलाइन मतलब कर दिया जाएगा, अब तक क्यों नहीं हुआ? हाँ, बोले थे कि हाथों हाथ पड़ेगा, जब भी तो हम लोग खोदने दिए, नहीं तो खोदने ही नहीं देते। अच्छा। कि रमजान आ रहा है, कैसे आएंगे? कौन करवाया है? अब पता नहीं कौन कराया, बुलडोजर आया तो हम भी देखे कि हाँ आफ्ताब भाई ने खुदवाया था। आफ्ताब ने खुदवाया है। वही कह रहा हूँ, तो रोजा में कैसे इंसान रह रहा है? इतना धूप, तगड़ी धूप भी हो रही है, आंधी पानी रोज भी हो रहा है। ये बारिश होती तो आप लोग कहाँ रहते हैं? उसी के अंदर, पन्नी के अंदर रहते हैं। पन्नी के अंदर हाँ, रहते हैं। पकड़ पकड़ के बैठे रहते हैं। आंधी भी बहुत तगड़ा, खुला एरिया है एकदम, आंधी एकदम तेजी में आता है कि पर्दा उड़ जाता है पूरा पन्नी। तो विधायक क्यों नहीं मिलने आए हैं? विधायक के पास आप लोग क्यों नहीं पहुँच रहे? विधायक के पास तो हम लोग गए थे उस दिन, पता नहीं मिले नहीं, चले गए तो उनका कोई आदमी लोग जाते हैं, आदमी लोग जाते, महिलाएं नहीं जाती हैं? महिलाएं भी गई थी, कई बार गई हैं, मिले नहीं हो। मिले नहीं? हाँ, वो है नहीं, बोले 2 महीना कंप्लीट हो चुका है। हाँ, 2 महीना। बोलिए। मेरा नाम नरगिस है बाजी। हाँ। मैंने सब लोग ने आफ्ताब आए थे, तो यहाँ के औरतें लोग कोई तैयार नहीं हो रही थी, क्या नाम है, नाला खुदवाने के लिए। तो आफ्ताब अंकल आए थे कि नरगिस इधर, सारे मोहल्ले वाले को इकट्ठे करे थे उनने। तो हमने सबसे ये बोला ठीक है, अगर के मैं नाला खोद रहा हूँ, हाथ का पेप डालेंगे, क्या नाम है। तो हम लोगों ने नाला खोदने दिया। वहाँ से तो नाला कम खोदा, यहाँ से ज्यादा गहराई हो गया नाले, जो बच्चे अगर डूब जाए उसमें पता भी नहीं चले। बाजी इतना मच्छर हो रहा है बहुत ज्यादा। मेरी बच्ची बीमार पड़ी है, बेटा इधर आओ। मेरी बच्ची बीमार पड़ गई थी, आज मेरी बच्ची उठी है, इसको बुखार हो गया, डेंगू बुखार। इनके घर के भी 2 बच्चे बीमार पड़े हैं। ये बता, एमएलए से नाला खुदवा दिया है। एमएलए भाई से यही हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं हमारे कम से कम पैप तो डलवाओ, अब तो रहम कर लीजिए। अगर हम कल को झुग्गी बनाने जा रही हूँ तो पुलिस वाले ये कह रहे हैं हम तुम्हें झुग्गी बनाने भी नहीं देंगे। और इसमें बड़े बड़े डीलर आ रहे हैं। आज 1 हफ्ता पहले डीलर आए थे, सबका फोटो खींच के गए, कह रहे 200 गज मेरा इधर है, 200 गज इधर है। जब तक मैंने अपनी बच्ची से कही जब मोबाइल लेके आ जल्दी से, जब तक वो लोग भाग गए। अल्लाह घर अजान हो रहा। हम लोग कोई बनावट नहीं कह रहे हैं, हकीकत सही कह रहे हैं बाजी। बस मुझे बाजी ये इंसाफ चाहिए बाजी, मुझे बस सिर्फ हमें अपनी झोपड़ी चाहिए बाजी। झोपड़ी बनाने की ज्यादा हमें पुलिस वाला परेशान कर रहा है। ये कहने अगर तुम ज्यादा बोलोगी, जैसे तुम्हारे 3 भाई को जेल पहुंचा दिया, उसी तुम्हें भी तुम्हारी बच्ची के साथ जेल पहुंचा देंगे बाजी। ये धमकी दी गई? ये धमकी दी। बता बाजी, मैं अपनी बच्ची को लेके कहाँ जाएंगे ये बताओ। अब भी तो नहीं जीने दे रहा मुझे पब्लिक, ये बताओ। आज भी मैंने एक्शन उठाया पैप के बारे में, आज भी ये कहने लगे एक्शन उठा के पुलिस वाला, क्या अगर तू बनाएगी कुछ इतने तोड़ के जाएंगे। ये बता, मैं अपनी बच्ची
बच्ची के लिए पानी पन्नी में कल भी भींगी रही, कपड़े में मैं बीमार पड़ गई, मेरा गला बैठ गया। ये बता पैप नहीं डाला जा रहा, मेरे बच्चे मच्छर काटते, रात भर आग जलाते हुए हो जाता बाजी। ये बता बाजी मैं कहाँ जाऊंगी अपने भाई? पुलिस वाला मुझे धमकी दे के जा रहा है कि तुझे बनाने जैसे तेरा 3 भाई 5 भाई को जेल में डाला उसे तुझे भी जेल में डाल देंगे। ये बता बाजी मुझे बनाने क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं सब मेरा गड्ढा खोद दिया बाजी, मकान भी तोड़ दिया, बड़े बड़े आदमी आ रहे कब्जा करने के लिए। ये बता कम से पैप तो डाल दो। अब तो सबसे कह रहे हैं, मेले से भी कह रहे हैं हाथ जोड़ के, अब तो तरस खाओ, मैं रमजान के महीने तरस खाओ। ये बताओ कहाँ जाएंगे हम? सारे दिन हो जाते हैं, अभी हाथ जलाते, अभी तक हम लोग ने अख्तर किसी माँ बहन के घर सकता या तो अपनी बच्ची लेके खोल लेते। कहाँ जाएंगे बाजी? पुलिस वाले ये धमकी देते तुम्हें ना पन्नी डालने देंगे, ना मकान बनने देंगे, ना नाली का पैप। अब तो हमने वादा करा था हम इससे पैप डलवा देंगे। आफ्ताब कहाँ पर है? ये 42 गली में रहते हैं। क्या वो आ सकते हैं अभी? मुश्किल है आना बाजी। क्यों बाजी? वो नहीं अब आएगा, वो कहता कहीं मैं बीमार हूँ, कभी हम लोग MLA हम अमानत भाई के यहाँ भी गए सारी। आफ्ताब ने जो खुदाई करवाया, आफ्ताब है कौन? आफ्ताब यहाँ के वो जुड़े पड़े हैं, MLA से जुड़े पड़े हुए हैं, वो जुड़े पड़े हैं। और ये कहने लगे अमानत भाई के हम लोग सारी लेडीज गए थे, अमानत भाई उस दिन कोर्ट गए थे। उसके बाद बाजी फिर रमजान पड़ गया, हम लोग नहीं गए। अभी भी पुलिस वाले आए, ये धमकी दे रहे ना तुम्हें झुग्गी बनाने देंगे, ना तुम्हें मकान बनाने देंगे। बताओ बाजी कहाँ जाएंगे? मच्छर ने जिंदगी खराब कर दी, सारी रात हो जाती बैठे हुए हमको। बस ये आप लोग से हाथ जोड़ के हमारा पैप डलवा दो, एक झोपड़ी बनवा दो बस सिर्फ। ठीक। अब अभी जो मुझे अभी कॉल पे बात हुई है, शुएब दानिश जो कि काउंसलर है, उन्होंने कहा कि राशन दिया गया। किसको राशन दिया गया, किसी को पता है? नहीं बाजी, यहाँ किसी को राशन क्या, किसी को ना। एक दफा आए थे पर वो भी नाम लिखने के लिए। मीडिया वाले थे, वो भी ये बोलने लगे आप लोग जितने घर के सब लिख के दे दो। मैंने एक से बोला, मेरे भाई से, मैंने चलो कोई बात नहीं, इनकी अगर ये हमारी पहले हमारे भाई का खाना आया था, 2 देख खाना भेजा था। इधर वाले पहले 6 महीना पहले झुग्गी तोड़ दिया था ना यहाँ पर। तो इधर औरतें लोग मुझे बता रही थी कि यहाँ की औरतें कहने लगी बता अमान भाई से हमने हेल्प मांगा तो उन्होंने ये कह दिया तुम्हें खाना भेज दिया, मेरा फर्ज हो गया पूरा। मैंने ठीक है अगर ऐसी बात है कोई भी मत खाना भाई। ये जब कोई इंसान खिला के, बस मेरी बाजी इतनी गलती, लोग बाग ने यहाँ के 2-3 लोग बाग हमारे भाई के चमचे हैं, उन लोग ने मेरे इतना खिलाफ हमारे भाई को भर दिया, इतना खिलाफ भर दिया। जरा सा अगर कॉलोनी में कोई काम आता है तो पुलिस वाले को मुखबरी दे देते हैं, जरा सा काम होता है वो मुखबरी दे देते हैं। तो हमारे भाई से हम लोग औरतें हमने हमारे भाई से हाथ जोड़ के माफी भी मांग लेंगे, जो हमने गलती करा होगा गुस्से में। मैंने हाथ जोड़ के तब हमारे भाई के 2 मरते हम लोग रेडी गए, 10-12 दफा आदमी गए, अमानत भाई नहीं मिले, हमें नहीं मिले। मैं एक बार कैमरा पैन करके दिखाना चाहूंगी, हिम्मत नहीं होती है, रमजान का ये महीना है और इस तरह से बेबसी का वो आलम है कि देखना और दिखाना मुश्किल है। एक बार नाला दिखाएं। अभी मैं जाकिर नगर में ही हूँ जहाँ डिमोलिश किया गया था। ये देखें, ये गंदगी का वो आलम है, ये नाले खोद दिए गए हैं। हालांकि जब मैं रिपोर्टिंग पर थी उस वक्त नहीं था ये नाला, लेकिन अब ये नाला साफ नजर आ रहा है। ये देखें, यहाँ से वहाँ तक ये नाला खोल दिया गया है, जिसकी वजह से मक्खी, मच्छर, गंदगी, डेंगू, चिकनगुनिया। आप यहीं रहते हैं पास में? हाँ जी, यहीं रहते हैं जी। इसी जगह? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मजर खां। मजहर जी, आप ये बताइए, जो नाला खोद दिया गया, गंदगी है, मच्छर है, परेशानी, छोटे छोटे बच्चे, साल भर 6 महीने 2 महीने के बच्चे हैं, इसको लेकर विधायक को कुछ बोला आपने? विधायक जी ने ये कहा कि इसमें पाइप डाल देंगे। कब डालेंगे? अब तो उन्हें नहीं पता होगा, हमारे से तो कह रहे कि 2-4 दिन में डाल देंगे। ये कहा अभी कितने दिन हो गए? 15-20 दिन? 15 दिन हो गए होंगे। असल में त्योहार भी आ गया ना, रोज रमजानों का टाइम हो गया। रमजान का महीना है, सब तो सुकून से बिरयानी खा रहे हैं रोड पर जाकर के। वो तो खाएंगे। रमजान का महीना, शर्म की बात यह है कि मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम लोग हैं, सभी रोजे से हैं, और रोजे के दौरान में अगर बदहाली और परेशानी हो तो रमजान किस काम का मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं दिखाऊंगी आपको कि ये रोजे के महीने में कितने मुसलमान इतने ईमानदार है, इतने विधायक मुसलमान, काउंसलर मुसलमान, इसके बावजूद भी इन रोजेदारों का ख्याल उनके पास नहीं है। ये जरा देखें, ये गड्ढा, ये गड्ढा में एक बार कैमरा पैन करके वहां तक दिखाएं, वहां तक ले लीजिए, और एक घर को पूरे कवर कीजिए उधर से। देखिए कि किस तरह से बदहाल ये लोग हैं। बहुत मुश्किल है इधर से उधर आना और जाना, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब देखना होगा कि विधायक के पास कोई जवाब है या फिर नहीं है। इधर भी अभी घर दिखा दे एक बार, आप इसे भी पैन करके दिखाएं, ये सब घर को। ये तो सब टूटा हुआ है सारा। हाँ, सारे तोड़े हुए हैं। एक बार इधर भी पैन कर दीजिए। हाँ, ये सारे घर को यहाँ से वहाँ तक दिखाइए। 2-3 दिन पहले भगाए सब लोग मोटे मोटे भाई। पूरा हो गया यहाँ तक, आपने देख लिया वीडियो? हाँ, चलिए, तो मैं अब यही दिखाने के लिए आई हूँ। अब मैं विधायक से बात करूँगी, अब देखती हूँ कि विधायक साहब क्या कहते हैं, नहीं कहते, कहना मुश्किल। आप कुछ बोलना चाहेंगे?
आप कुछ बोलेंगे? चलिए ठीक है। तो एक बार मैं इसलिए कैमरा पैन करके दिखा रही हूँ ताकि आप देखें। ये देखें, यहाँ से वहाँ तक आप देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक गंदगी और पानी, पाइप अब तक यहाँ पर नहीं लगा है और पूरी तरह से घर क्षतिग्रस्त है, कहीं कुछ नहीं है। इंसान के रहने के लिए नहीं, कब्रिस्तान या शमशान कह सकते हैं इसे साफ तौर पर, और कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अब तक जो है वो विधायक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। अब देखना होगा क्या विधायक के पास इसका कोई जवाब है या नहीं है, क्योंकि मैं आज फिर से ग्राउंड रिपोर्ट पर सेकंड टाइम में आई हूँ। अब ये देखना होगा कि विधायक की जिम्मेदारी क्या बनती है, उसके पास क्या कुछ जवाब है। मैं फिर से कहूँगी, रमज़ान का महीना है, सभी रोज़े से है नहीं कुछ खाने के लिए है, इनके पास नहीं राशन है, ना पानी है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन जब वोट का वक्त होगा, चुनाव का वक्त होगा, यही माँ बनेंगी, यही मौसी बनेंगी, यही बेटी बनती हैं, यही बच्चों को गोद में लेकर नेता घूमते हैं और वोट लेकर रफा दफा होते हैं। जब गद्दी नशी होते हैं, इनको लात मारने का काम करते हैं। और सारी चीज़ें क्लियर नजर आ रही हैं आपके सामने। पूरी तरीके से मैं ग्राउंड रिपोर्ट ले रही हूँ ताकि आप देखें कि इन महिलाओं के साथ इनके घर को लेकर क्या कुछ परेशानी